बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक लाइव शो के दौरान फैसल वाडा ने पाकिस्तान की सियासत पर दबंग गुफ्तगू की। एक सियासतदान ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इस वक्त शफाफ इलेक्शन की अशद ज़रूरत है। माशी बदहाली को दूर करने के लिए शफाफ इलेक्शन लाजमी हैं। अगर इस दफ़ा भी इंतखाबात अच्छे ना हुए तो माजी की तरह पाकिस्तान बदहाली का शिकार रहेगा। आए फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। और मुर्दे का वोट काउंट भी होता है और उसका फैसला आता है 3 इलेक्शंस के बाद। तो जिस मुल्क में मुर्दे का वोट काउंट हो जाए और मुर्दे का वोट एक्सेप्ट हो जाए और वो उसके बेसिस पे जीत जाए तो उस मुल्क में आप वोट की तो बात ही ना करें ना। वो वोट तो यहाँ वडेरा या लैंडलॉर्ड जो है वो थदियां अपनी घर में रख लेता है, वो कहता है तो जाके डब्बे भर दो। और जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसकी डीसी होता है, जिसकी पुलिस होती है, जिसके आरओज होते हैं, वो इलेक्शन 65 साल से जीतता रहा। ना पहले इलेक्शन फेयर थे, ना 18 के थे, ना 7 के थे, ना 13 के थे, ना आज होंगे, ना कल होंगे, ना आईना वाले में कल होंगे, क्योंकि हमारा पूरा निजाम सिस्टम कोलैप्स कर गया है। उसके अंदर करप्शन ब्लड के अंदर आ गई है। अगर आप सीधी बात करें तो आप कहेंगे जी आप साइड पे हो जाए, कैसी बात करें। आप केमिस्ट के अंदर भी जाएं तो आपको शायद किसी को 10 रुपए 100 रुपए देने पड़ेंगे, मेरी 2 लाइन पहले मेरा बिल पास कर दे। ये निजाम हो गया। आपको खड़ा होना पसंद नहीं है, आप इस एयरपोर्ट से निकलते हैं आप अच्छे बच्चे बन जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो हम बाप पार्टी के जिक्र चल रहे थे और उसके कॉनोटेशन में हमने बहुत सारी बातें की। आपके शहर आपकी शहर की पार्टी भी जो है वो सबसे पहले लाइन नजर लाहौर के। हाँ बिल्कुल सर। देखिए मैं तो आईपीपी, खटक साहब, आजाद, एमक्यूएम, मैंने आप वक्त से पहले बताया था, जीडीए वीडीए सब मिला के एक मखसूस हुकूमत बना देगी। पीपल्स पार्टी 10-15 सीटें प्लस माइनस करके उनको पीपल्स प्रोविंस मिल जाएगा। प्रॉब्लम सारा ये है कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा सर, वो कुछ पता नहीं। थोड़े दिन के लिए वो कैबिनेट का हिस्सा और फिर लीडर ऑफ, ये तो मजाक हमने देखा हुआ। पिछली बार भी हमने लीडर ऑप्शन देख चुके हैं ना मुल्क के अंदर। मजाक तो हमने बहुत कुछ देखा हुआ और देख रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो बाप की परवरिश है ना, जिस परवरिश से ये जो सारे नालायक बच्चे निकले, प्रॉब्लम ये कि हमें हर बार इन्हीं नालायक बच्चों से ही, क्योंकि बिन माँ के बच्चे थे, बाप की परवरिश में कमी जरूर हुई है कि इन्हीं में से कभी एक बेटा जलालत कर देता है, उसको साइड पे कर देते हैं, कोई बाप की जगह लेना चाहता है, कोई बाप को गालियां देता है, कोई बाप की जदाद पे जाता है, बाप के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता, कभी मुल्क तोड़ने में चला जाता है, कभी दुश्मनों के साथ मिल जाता है। तो वो बारी बारी वो कुंभ के अंदर जो बच्चे हैं फैमिली के अंदर वो 6-8 ही हैं। वो हम पे अब ये जाएंगे तो अब मसला ये आगे क्यामत हमारे पर एक और टूट रही है कि पीटीआई का फिर मैंने तो देखिए मुझे शर्माहट है। 18 के अंदर अगर आप कहेंगे कि रेड नहीं थे इलेक्शन, 100% रेड थे, क्या हमें नहीं जिताया गया? बिल्कुल जिताया गया। लेकिन ये तो नहीं मैं कहूंगा 18 में हुआ, उससे पहले भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, आगे भी होगा और आगे होता चला जाएगा। ठीक है, तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर। प्रॉब्लम ये है कि मैं इसका जो सबसे बड़ा ब्लेमनेट ठहराता हूं वो इमरान खान साहब को ठहराता हूं, क्योंकि उनकी वजह से हम फिर पार्टी सिस्टम के अंदर जम हो गए। हमारे पास चॉइस नहीं, हमने तोड़ा वो आके, बस तोड़ के हम मुल्क तोड़ने की तरफ निकल गए या उस हद तक चले गए कि जिसके अनकॉल्ड फॉर था, जरूरत नहीं थी हमें। हमारी पॉलिसी आती, सब टो करते थे। अब ये जो नालायक बच्चों की टीम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब वो परवरिश तो हो गई, नर्सरी में पल बढ़ के गए और घर के अंदर यही नालायक बच्चे हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे गुमान साहब ये है कि मुझे आप ये बताएं कि अगर 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत थी, तो अगर जो आज आप पॉलिसी मेकर्स बनाने जा रहे हैं, अगर वो इतने जबरदस्त लोग थे तो वो 16 महीने में हेल्प कर देते। तो 16 महीने की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि तो जुडिशियल माशरा लगा था ना फैसल भाई, जुडिशियल माशरा था नहीं था, मानते हैं ना? मान लिया, उस माशरा के अंदर कैसे हो सकता है? मेरा गुमान साहब प्रॉब्लम ये है, मेरा देखिए इसी प्रिंसिपल के तहत मैं किसी पार्टी में भी ज्वाइन नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा प्रिंसिपल ये है कि सर मैं तो नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब बुरे, मैं तो नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी बुरी, मैं तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सारा फरसूदा निजाम, सारे एक्सपायर्ड, आजमाए हुए, बार बार आते हैं, हुकूमत करते हैं, निकल जाते हैं। अदलिया भी इनको साथ दे देती है, सब साथ दे देते हैं, फिर बुला भी लेते हैं, फिर बिरानी प्लेट में वोट भी दे देते हैं, मोटरसाइकिल पे भी वोट देते हैं। ये कब तक ड्रामा हम एक्सेप्ट करेंगे? अगर मुझे देखे ना गुमान साहब, जिनके साथ ये गुजर रही है, जिनके बच्चे माजर के साथ सफर कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर उन्होंने नहीं फैसला करना तो मुझे और आप और हसन या चॉइस आपके बेसिस पे क्या होगा? हम तो गाइड ही कर सकते हैं ना। और जब तक आप खड़े नहीं होंगे अपने हक के लिए, देखिए मुश्किलात आती हैं, हमने भी प्राइस पे की जब हम खास के खिलाफ खड़े हुए, अहल भी नाअहल भी हुए, साहयात नाअहल भी हुए, बहुत कुछ हमने गुजरा, बहुत हमने वजारतों में भी सफर किया, लेकिन आपने अपना ग्राउंड होल्ड किया। अल्लाह तवक्कल, आप चलते रहे, अल्लाह रहमत अपनी रखे। गुमान साहब अब ये ड्रामा जो है ना, अच्छा आप कहते हैं
हसन कहता है हर आदमी 5 साल के लिए आता है, बल्कि हम जब गवर्नमेंट में आए तो हम 5 साल के लिए भी आए थे और अगले 15 साल के लिए सबको साइड पे करके अगले 15, और यही सारी प्लानिंग हमने की। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं आपके फोरम पे बैठ के आपके बनाए हुए एथिक्स के हिसाब से नहीं चलूंगा तो आप मुझे कहेंगे वावड़ा साहब आप जाएं, आप गाली नहीं दे सकते मेरे प्रोग्राम में, आप बदतमीजी नहीं कर सकते, रूल्स है ना आपके। इसी तरीके से इस ड्राइविंग फोर्स जितनी भी ये जमहूरियत है, मुझे तो पहले बताया ना कौन सा कि मुझे जमहूरियत ने दिया कि आज तक एक, अच्छा आप बेचैनी खत्म हुई है तो इस बेचैनी के अंदर कोई कानून बना ले, वैसे भी तो जो मुंह से निकलता कानून बन जाता है, तो भाई कानून बनाने साल भर 1.5 साल चलने दें इसको, मुझे तो कोई शर्म नहीं इस चीज के अंदर। अगर आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम रखना है, मरना है हमें डेमोक्रेसी के अंदर जमहूरी होने के लिए, तो भाई इस मैयत का जनाजा लेके बदबूदार लोगों को पीछे करें। इन्हीं पार्टियों में अच्छे लोग भी तो हैं, उनको आगे कर दें। अब आप कहते हैं नहीं वावड़ा साहब आप इनकी पहले गुलामी करेंगे पीछे हाथ बांध के, इनके समधी नाना मामा चाया बुजदार खातून जिन भूत के करेंगे, और फिर आप ये कहेंगे कि नहीं आप इनकी लायक और नालायक औलाद, फिर उसके पीछे खड़े होंगे, फिर उसकी औलाद उसके पीछे खड़े होंगे। सर ये इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे नयापन नहीं मिल रहा। हल जाहिर है, अब हल की बात करते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि अब जो है मौजूदा अगर हालात को सामने रखें, एक तो आपने भी कह दिया कि जी बड़े मियाँ साहब भी आ रहे हैं, बड़े मियाँ साहब की हुकूमतें, मैंने उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी देखा है, उनकी हुकूमत भी देखी है, जिस अंदाज से वो हुकूमत करते हैं आप भी जानते हैं। हल क्या है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किस अंदाज से ये जो नोटा वाली ऑप्शन है कि लोगों को ऑप्शन देते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हम रिजेक्ट करते हैं ये जितने भी कैंडिडेट हैं, और उसके बाद फिर लेट्स गिव डिफरेंट ऑप्शन। उमर साहब उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए, सिस्टम तो कोलैप्स कर गया। हमारे मुल्क में सिस्टम का है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं आप कह रहा हूं इस मुल्क के अंदर मुर्दे, ये तो वो हैं जो जिंदा लोग आए थे, उन्होंने कहा हमें ये आदमी पसंद नहीं है, हम नहीं देंगे वोट। भाई यहाँ मुर्दे का वोट डल रहा है, इस मुल्क में मुर्दे का वोट काउंट होता है, उसके ऊपर आप जीतते हैं, उसका फैसला 3 इलेक्शन के बाद आता है। नंबर 1 तो हमारे पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। नंबर 2 ये कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, आप एक पान का खोखा चलाते हो उसको कामयाबी से चलाते हैं। सब जो सियासतदान है इनके बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट फ्लरिश नहीं करती। क्यों? ये कैसे पॉसिबल है? आप फैक्ट्री चलाते हैं, किसी की स्टील मिल है, किसी शुगर मिल है, फलाना, सब टॉप रेटेड है। जो आवाम को जिन जिन चीजों की जरूरत है, जिसकी वोट की भीख मांगते हैं, भाई मुझे वोट दे दो यार, मैं तुम्हें रोटी कपड़ा मकान दूंगा, चीनी दूंगा, दूध दूंगा, आटा दूंगा, सब कुछ दूंगा, यूनिवर्सिटी दूंगा, वो सबकी फैक्ट्रियां तो सियासतदान के पास खुद है, सब चीजों का मालिक वो खुद है। वो 100 की चीज 500 बेचता है, कोई पूछ नहीं सकता। ठीक है, सही बात है। तो जब आपकी सिचुएशन ये होगी, जब तक आवाम खड़ी नहीं होगी, अदालती निजाम खड़ा नहीं होगा, अदालती निजाम सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने से पहले अपने गिरबान में देखे कि जो देने वाला है वो खुद सादिक और अमीन है या नहीं है। अगर उस पर मुबैना इल्जामात हैं, वो इल्जामात से निकले बाहर, फिर करे। देखिए ना, हम तो सियासतदानों की थिक स्किन है, कोई बात हो गई, ऊंची आवाज होगी तो आपको बुला लिया, आपके खानदान से लेकर सबको कमेंट्स में उड़ा दिया, ठीक है, ह्यूमिलेट किया। लेकिन आपके ऊपर अगर इल्जाम आते हैं तो आप कैसे सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप खुद सादिक अमीन नहीं है, आप बताएं आपके पास कहां से कौन सी चीज है। इसी तरीके से अगर आज फैजाबाद धरने की बात हो रही है, अब द लॉ कोई चीज नहीं है, बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, बट इंस्टीट्यूट उसको प्रोब करेगा, इंस्टीट्यूट उसकी सजा मुतय्यन करेगा अगर है, और इंस्टीट्यूट ही उसको आजाद कर सकता है। ये पैरामीटर्स हमारे बड़े क्लियर होने चाहिए गवर्नमेंट साहब। और मैं आपको आखिरी कायम कम रह गया कि हल इस मुल्क के अंदर है, ये सोना उगलने वाला मुल्क है, ठीक है। प्रॉपर्टीज का दुबई आपसे 50 साल पीछे था, आज 100 साल आगे हो गया। कैसे हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया। आज आप इंटरनेशनल बायर्स को ले आए, लोग प्रॉपर्टी हैं, आप आसमान से बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब 450 एक्टिविटीज है एक प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट के अंदर, 450 इंडस्ट्रियां आपकी उसका चलती है, माइंस एंड मिनरल्स आपके पास खड़ा है, रेकोटेक आपके पास खड़ा है। टाइम थोड़ा है, मौका नहीं दिया। हाँ जी, प्लीज। मैं तो एक बात ये करना चाह रहा था, मैं पहले भी फैसल वाडा साहब की मौजूदगी का फायदा उठा के बताना चाह रहा हूं कि जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उसका ये अज़्म है कि इस मरतबा जो इलेक्शन होंगे, माजी में जो हुआ वो गुजर चुका है, इस मरतबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और ये यकीनी बात बनाएंगे हमारी एस्टैब्लिशमेंट के इस वक्त जो लीडर्स हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से असल में बहुत से लोगों को इस टाइम प्रॉब्लम है कि नवाज शरीफ दोबारा चौथी मरतबा क्यों प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो नवाज शरीफ साहब को अपनी तरफ से सियासी कब्र में उतार चुके थे, लेकिन वो सियासी कब्र में जाने के बजाय वो वापस आ रहे हैं और मुल्क के चौथी मरतबा वज़ीर बनने जा रहे हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। साहब एक कमेंट कर दूं, अभी आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा सवाल है, जैसे पाकिस्तान की उलझन खत्म हो जाएगी अगर तो नाअहल नवाज शरीफ साहब को अदालती निजाम अहल कर देता है, तो देन वी शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन, और इसके अंदर फिर हमें किसी को इधर उधर ब्लेम करने की जरूरत नहीं।